हाय, मेरा नाम मैं शिवांत हूँ, एक सिंपल सा लड़का जो दिल्ली के करोल बाग में रहता हूँ। कान शुरू होती है एक साधारण दुकान पे जहाँ पुरानी एंटीक चीजें मिलती हैं, पर मैं फोटोग्राफी और डेकोर का शौकीन हूँ और अकेला रहने की वजह से घर को अपने हिसाब से सजाता रहता हूँ। एक दिन एक पुरानी छोटी सी दुकान में मुझे एक शीशा दिखा, बहुत अजीब, पूरा काला सा फ्रेम था और उसके ऊपर कुछ लिखा था, वक्त को मत देख वरना वो तुझे देख लेगा। मुझे लगा कोई प्लास्टिक चक्कर होगा, दुकान वाला आदमी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन चुप रहा। 5 रुपए में रील पकी हुई मैं शीशा ले आया और फिर आज शीशा ड्राइंग रूम में लगाया। रात के 2 बजे एक आवाज आई, मैं देख रही हूँ। मैं समझा सपना होगा, पर एक अजीब बात हुई। जब सुबह शीशे में अपना चेहरा देखा, आंखों के नीचे गहरी काली लकीर थी और आंखों में लालपन, जैसे कोई और भी उन आंखों के पीछे छिपा हो। अगले 3 दिन में मुझे माइग्रेन होने लगा, नींद में चिल्लाता कुछ अजीब अजीब चीजें होती और मुझे सपने आने लगे जिसमें एक औरत शीशे से अंदर से मुझे कूदती थी। इसके पैर उल्टे थे, आंखें बिना पर्दे जे सीधा मेरी रूम में डूब जाती थी। मैं जब शीशे के सामने आता, मुझे लगता उस औरत के चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर चिपक जाता है। चौथे दिन मेरी पड़ोसी मिसेस जोशी, जो हमेशा चिल्लाकर बात करती थी, उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा, पड़ने से डेथ हो गई। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में रात के 3 बजे से 3 मिनट पर कोई शैडो उनके घर के दरवाजे के पास दिख रही थी, बिल्कुल मेरी बालकनी से जाते हुए। जब मैं रात को उठा तो मेरे पैरों में कीचड़ होता, पर मैं कभी गया ही नहीं था करते बार। मैं पागल होने लगा, शीशा देखे मुझे डर लगता था। मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया और पता चला कि एक रविंद्र मल्होत्रा नाम का एक आदमी 1942 में एक औरत को शीशे में बंद कर दिया था। वो औरत रुक्मणी थी, एक तांत्रिक और टायन, जिसने क्रय दिया था। जिसने मुझे देखा तो उसने अपने आप को बेचना बंद कर दिया। उस शीशे को तब से कोई घर नहीं ले गया। हर जगह मौत, पागलपन और खून की कहानियां जुड़ गई थी उस शीशे से। मैंने डिसाइड किया कि मैं इस शीशे तोड़ दूंगा, मगर जैसे ही हाथ उठाया, पूरा घर का लाइट चला गया। शीशे में अपना रिफ्लेक्शन नहीं था, वहां सिर्फ एक औरत थी। मेरी माँ के चेहरे में रुक्मणी का चेहरा चिपका हुआ था। उसने बोला, तू मुझे तोड़ सकता है, पर मैं तुझे अंदर खींच लूंगी। और मैं बेहोश हो गया। मैं सिटी हॉस्पिटल में था, मेरे हाथ काट दिए गए थे। डॉक्टर बोलते हैं मैंने खुद को काटा, पर मेरी आंखों के सामने ही सब भी दिख रहा था। हर रिफ्लेक्शन थेरेपी में मुझे लगता है मैं अभी भी उसी से के अंदर हूँ, जो मुझे बाहर है। जो मुझे लगता है मैं आज भी उसी से के अंदर हूँ, और जो बाहर है वो मैं नहीं हूँ। उम्मीद है आपको नाइटमेयर एक्सपेक्टेशन का आज का सफर पसंद आया होगा, आपकी भी नींद उड़ गई होगी। अगर आपको ऐसा ही अनोखे और डरावने अनुभव पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी नाइटमेयर आपसे छूटे ना। हमारे लेटेस्ट अपडेट और बिहाइंड द सीन के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारे हिंदवेल नाइटमेयर एक्सक्लूजन ही है। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक अपने आस पास के अंधेरे से बच कर रहना।